स्वागत है सर आपका। सबसे पहले जो अभी कुछ व्यूअर्स जुड़ चुके हैं, मैं आप सबको सर से इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने योग्य हूँ। सब आप सीए सिंघई संजय जैन जी हैं। अगर आप सतना के निवासी हैं तो देयर इज हार्डली एनी चांस कि आप इन्हें ना जानते होंगे। तो पहली चीज तो मैं ये बता दूं, क्योंकि काफी फेमस हस्ती हैं और इन्हीं की जुबान में अगर मैं कहूं तो इन्हीं का डायलॉग है जो मैं हमेशा दूसरों को चिपकाता हूँ कि सतना 2.5 लोगों का शहर है और इसमें हर व्यक्ति हर एक को जानता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। आपने लगभग 31 साल का सीए का एक्सपीरियंस, 31 साल से सीए प्रैक्टिसिंग सीए है सर। साथ ही साथ में 31 साल से ही करियर काउंसलिंग का भी काम कर रहे हैं। करियर काउंसलिंग की स्टडी के लिए इन्होंने पूरी यूरोप की यात्रा की है, वहां पर उन्होंने रिसर्च किया है और ज्ञान के भंडार है। मैं इन्हें अपना मेंटोर के तौर पर मैं इन्हें मानता हूं और मैं कहने के लिए मोटिवेशनल स्पीकर जरूर हूं, लेकिन मेरे लिए मोटिवेशनल स्पीकर सर हैं। मैंने ये सोचा कि थोड़ा मैं कुछ भी हो सकता हूं, मैं सेल्फिश नहीं हूं। तो मेरा ये कहना था कि जो ज्ञान आप मुझे दे रहे हैं, मैं चाहता हूं कि मेरे सभी स्टूडेंट से और सभी लोगों से इसको हम शेयर करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सभी का भला हो, सभी का करियर बेहतर हो। तो सर ने कहा कि करियर इन कॉमर्स पर हम कुछ बताना चाहेंगे। तो बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, आज आदत है बोलने की। तो मैं आशुतोष दुबे, आप सभी का जो लोग देख रहे हैं सक्सेस जी के तौर पर जाना जाता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं इस लाइव सेशन पे। और सर को मैं अब बोलने का मौका दूंगा और मैं चुप करके सुनूंगा, ज्ञान लूंगा। ज्ञान बट रहा है, दोनों हाथों से झोली फैला करके जितना ज्ञान आप लोग अर्जित कर सकते हो कर लो। केवल 10 या 15 मिनट का सेशन हम करने की कोशिश करेंगे। तो जो भी ज्वाइन हो रहे हैं, आप सभी फ्रेंड्स को, सभी स्टूडेंट्स को मैसेज कर दें कि और ज्वाइन हो जाए। थोड़ी देर का है, थोड़ी देर में आपका हो सकता है पूरा भविष्य संवर जाएगा। जी सर, मैं अब अपनी वाणी को विराम दूंगा और आपको आमंत्रित करूंगा कि सर प्लीज ज्ञान की वर्षा करें हम सब पर। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष। सक्सेस जी एक बहुत बड़ा फोरम है और नेचुरली ये हम सबको बहुत ही इंस्पायर करता है कि हम आगे इस तरीके का कोई क्या इंडियावर कर सकते हैं। आज एक अच्छा अवसर है, परिवेशन प्रारंभ हो चुका है। सबसे पहले मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जो भी बच्चे हमसे जुड़े हैं, जो भी अपने कैरियर के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो मैं एक बात आप सबको गारंटी करूं कि जो भी इस प्रोग्राम को या इस वीडियो को देख रहा है, हमारे साथ लाइव जुड़ा है, वो ये पक्का मान के बैठे कि वो बाकी इस जमात से बेहतर है। क्योंकि जो भी व्यक्ति इतना सचेत है कि वो अपने समय में से समय निकाल करके इस तरीके की बात सुनने के लिए आगे आया है, तो निश्चय करके वो अपने बारे में सोच रहा है। और अगर वो सोच रहा है तो वो उन लोगों से बेहतर है कि जो अभी भी अपने कैरियर के संदर्भ में इधर से उधर से सुन करके या इधर उधर झांक के या इधर उधर से दूसरे को फॉलो करके कुछ नया करना चाहते हो। मैं, जैसा कि आशुतोष जी ने पहले मुझसे अभी बात करी थी, जब हम लोग पीछे बैठे थे जिसका उन्होंने जिक्र किया, तो हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि कैरियर के संदर्भ में क्या चर्चा करें। एक खास बात हमने देखी, एक एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट और इसमें चूंकि इंस्टीट्यूट के खासकर जो कैरियर काउंसलिंग ग्रुप है उससे मैं जुड़ा हुआ हूं, तो मैं एक खास बात अभी देख रहा हूं कि पिछले 10 सालों में चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में एक डिक्लाइन आया है। उस डिक्लाइन का जब हम अध्ययन करने गए तो हमें ये बात भी ध्यान में आई कि बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम के कोर्स में भी स्टूडेंट्स के इनपुट में डिक्लाइन आया है। और वो डिक्लाइन क्यों आया है, जब मैं इसकी एक समीक्षा करता हूँ एक शिक्षा शास्त्री के रूप में, मैं 2 विश्वविद्यालयों से जुड़ा हुआ हूँ और उनके जो बॉडी है उससे हम लोग जब बैठते हैं एकेडमिक बॉडी में, तो ये चर्चा करते हैं कि अभी क्या ट्रेंड चल रहा है। तो ऐसा समझ में आया कि बच्चे थोड़ा अकाउंट्स के संदर्भ में कंफ्यूज हैं कि इससे रास्ता जाएगा कहाँ। आशुतोष जी, मैं सभी मित्रों को एक बड़ा अच्छा निजी अपने अनुभव से उदाहरण देता हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं। एक बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट है और वो अर्न्स्ट एंड यंग जो बिग 4 कंपनी है उसमें पुणे में कार्यरत है। लेकिन छोटा बेटा मेरा कमाल का है। जो छोटा बेटा है उसने 12th तक कॉमर्स से किया और एकाएक उसको पता नहीं क्या जागरण हुआ, उसने कहा कि नहीं मुझे तो अब कंप्यूटर्स में काम करना है। तो उसने बीसीए में एडमिशन लिया। बीसीए में एडमिशन लेने के बाद उसने एमसीए किया और एमसीए करने के बाद अभी वो ट्रिपल आईटी दिल्ली से एमटेक कर रहा है, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो अगर कोई ये सोचता हो कि कॉमर्स लेकर के मेरा कैरियर ब्लॉक हो जाएगा और आगे मैं क्या करूंगा, मैं अकाउंटेंट बनूंगा या मैं बहुत छोटे मोटे किसी जगह में जाऊंगा, तो उसको ये गलतफहमी साफ कर लेनी चाहिए कि अकाउंटिंग ऐसा कतई नहीं ले जाती कि आपके कैरियर को कहीं कोई ब्लॉकेट लगाए।
एक और मनोरंजक बात आपको मैं बताऊं कि आज आपने मेरी प्रशंसा करी है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट आपने मेरा परिचय कराया, पर अब मेरा बैकग्राउंड बीएससी बायोलॉजी का है। मैंने बीएससी बीएससी बायोलॉजी से बायोलॉजी। पास किया जी। हाँ। और बीएससी बायोलॉजी के बाद में आज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक सफल चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में आपके सामने बैठा हूं। तो ये खुद अपने आप में स्पष्ट है कि कॉमर्स जो है वो बोथ वे ओपन एंडेड एक स्ट्रीम है, जहां आप कहीं से आ भी सकते हैं और जहां से कहीं जा भी सकते हैं। इसलिए जो भी भेदभाव नहीं है। बच्चे, जी बिल्कुल कोई भेदभाव नहीं, कहीं भी आप आए कहीं भी से आप जाएं। तो इसलिए कॉमर्स लेना उन बच्चों के लिए बहुत ही हितकारी है जो अभी अपना कैरियर ढूंढ रहे हैं। अब एक बात जो आप स्वयं चूंकि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं और आपको दिनों दिन नए नए बच्चों से आपका सामना होता है, आप इस बात को देखते होंगे कि बच्चे आज की जो तारीख है उसमें एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि चलिए हम पढ़ लिख जाएंगे, हमने डिग्री कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, लेकिन उसके बाद क्या? आप अगर देखते होंगे तो ये बात सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट्स के साथ लाजमी हो ऐसा नहीं है। अगर आप डॉक्टर्स को देखें, आज की डेट में डॉक्टर्स एमबीबीएस करने के बाद कोई भी अगर पिता है तो वो अगर उसका बच्चे का एडमिशन एमबीबीएस में हो जाता हो तो वो संतृप्त तो बैठ जाता हो, ऐसा नहीं होता। उसको चूंकि पीजी करने के लिए भटकना पड़ता है और पीजी में भी उसकी जब सीट तय होती है तो उसको क्या रकम खर्च आएगी, 1 करोड़ रुपए लगेगा, 2 करोड़ रुपए लगेगा, कुछ मालूम नहीं। और उस 2 करोड़ लगाने के बाद अगर वो जिंदगी भर पैसा कमाने की मशीन बन के काम करता है तो ऐसे करियर का क्या कीजिएगा? मैं एक सीधा सवाल आपसे पूछता हूँ, अभी अपन ऐसी बात करेंगे तो लगभग ये बच्चे सब बोर हो जाएंगे जो जुड़े हैं, क्योंकि यही सब वो क्लासरूम में करते हैं, वही हम यहाँ करेंगे तो उनका थोड़ा मिजाज मजा नहीं आएगा। अपन बात करते हैं और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ और बहुत सहजता से आप उत्तर दीजिएगा। ये कोई क्विज नहीं है ना, इसमें कोई इनाम इकराम कोई होने वाला है, लेकिन एक साधारण सा सवाल ताकि हमारे बच्चों को सही बात पता चले। आशुतोष जी, इस सवाल को आप अपने माने सामान्य से उत्तर दीजिएगा, पीछे अपनी जो बातचीत हुई है उसको भूल जाइएगा। आज तारीख क्या है आशुतोष जी? आज 13 तारीख है। जी, 13 सितंबर, 13 सितंबर 2021। और क्या आज दिन कौन सा है? आज दिन है सोमवार, मंडे। देखिए समय के प्रति हमारा बोध कितना खराब है। आज की तारीख के लिए उत्तर देने के लिए हमें कैलेंडर देखना पड़ता है, घड़ी देखनी पड़ती है, तब जाकर हमें पता चलता है कि आज 13 सितंबर 2021 दिन सोमवार है। अब मैं एक सवाल करूं, अगर कि आशुतोष जी 13 सितंबर 2022 को आप अपने आप को कहां देखते हो? तो बिल्कुल एक शून्यता आती है और ये सहज शून्यता है। ये इसमें कोई माने ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि अरे मुझे इस बात का जवाब नहीं आता। इस बात का जवाब हम सबको इसलिए नहीं आता कि समय के प्रति हमारी सचेतता बहुत अच्छी नहीं होती। जब समय के पीछे हमारी सचेतता नहीं होती तो हम कैरियर के प्रति अपनी सचेतता कैसे करेंगे? अच्छा मान लीजिए जो बच्चे हमसे जुड़े हैं और वो ये मान लें कि मैं हनुमान जी का साक्षात स्वरूप हूँ और मैं उनका एक विश उनकी पूरी करने वाला हूँ, तो कोई बच्चा क्या ये जवाब दे सकता है कि वो क्या वो चाहता है आज की तारीख में? नहीं दे पाएगा। कंफ्यूज हो जाए, कंफ्यूज हो जाएगा। और जब वो कंफ्यूज हो जाएगा तो फिर वो आप मानिए कि जब आप भगवान से कोई सवाल ही नहीं कर पाओगे तो आप ऐसे व्यक्ति हो गए जिसे मुकेश अंबानी एक ब्लैंक चेक दे और आप उसमें 20 रुपए भर लें, तो कितनी मजाक की बात होगी। क्या हम सब अपनी जिंदगी के साथ ऐसा नहीं करते? हम सबको मुकेश अंबानी ने एक ब्लैंक चेक दिया है। वो मुकेश अंबानी कौन है? भगवान। और ब्लैंक चेक क्या है? हमारी जिंदगी। हम जो चाहे भर सकते हैं, लेकिन हम भरते क्या है? हम पड़ोसी की कॉपी करके भरते हैं। अब पड़ोसी ने जो किया है, जीवन के साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जीवन में जो दूसरे के साथ घट रहा है वो आपके साथ घटे है जरूरी नहीं है। 2 और 2 दूसरा जोड़ता है तो उसका उत्तर 3 आता है, मेरा उत्तर 4 आता है, किसी का 0 भी आ सकता है। तो इसलिए जीवन में सबसे पहली सलाह मेरी है कि आप किसी न किसी गुरु से जुड़िए, और वो गुरु गूगल गुरु नहीं होना चाहिए। गूगल हमारे लिए एक सहायक है, गूगल हमारा गुरु कभी नहीं हो सकता। मैंने देखा कई बच्चों ने मुझे बहुत मनोरंजक, एक बहुत बड़ा परिवार है मेरा, लगभग 5000 बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं और वो मुझे लगातार कुछ ना कुछ मीम्स वगैरह भेजते हैं। एक बच्चे ने बड़ा रोचक मीम्स दिया कि गूगल के वो जो उनका कार्यालय है उसके बाहर एक बच्चा उनके गूगल के साइन बोर्ड पे चरण छू रहा है और वो कह रहा है गुरु के पाए में लग रहा हूं। गूगल गुरु नहीं है,
गुरु एक गूगल सिर्फ एक मार्गदर्शक है, गूगल सिर्फ आपके लिए एक उपलब्ध कराता है जानकारी। लेकिन मुसीबत ये है कि जब आप किसी चीज के लिए ढूंढने घुसते हो तो उसमें लगभग 3 लाख पेज खुलते हैं। आप उसमें लिख के भेजते हो कि टाइम मैनेजमेंट पे आपके पास 10 लाख का पेज खुल जाते हैं। अब उसमें से छांटो कैसे? इसीलिए आप सबसे पहले अपना एक अच्छा दोस्त बनाइए। और दोस्त कौन होना चाहिए? दोस्त वो होना चाहिए जो आपसे बेहतर जानता हो। मुसीबत क्या है, हम अपने साथ उन लोगों को रखते हैं जो हमसे कमजोर होते हैं, वो ताकि आपको बॉस बॉस कहें, वो आपसे दबे और आप उनको बॉसिज्म कर सको, आप उनको के ऊपर अपना रौब डाल सको। तो फिर आप सभी अच्छे विद्वान लोग हैं, आप ये समझते हैं कि जब कभी करंट फ्लो करता है तो कहां से करता है? हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में। कभी लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में करंट जाते देखा है क्या? तो निश्चय करके आप बेहतर अपने मित्रों को अपने साथ रखेंगे। आपको अगर अपना कैरियर बनाना है तो सबसे पहले अपना आप एक जो है एक आइडियल ढूंढिए। आप आशुतोष जी मेरे पास आए थे और पीछे मैं अगर ऐसा सिर करूंगा तो पीछे एक छोटी सी फोटो दिखेगी। वो फोटो किसकी है? वो फोटो है कुमार मंगलम बिरला की। कुमार मंगलम बिरला कौन है? कुमार मंगलम बिरला ऐसे तो बहुत बड़े आदमी हैं और एक बड़े बाप के औलाद हैं, लेकिन मैं अपने सभी बच्चों को जो मुझसे जुड़े हैं उनको बताऊं कि वो एक सीए एमबीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट विद एमबीए। आप आशुतोष जी एमबीए पढ़ाते हैं और एमबीए के बच्चे ये समझते हैं कि अरे मैं क्या करूंगा, एमबीए करके मेरा क्या होगा, और एमबीए अगर छोटे इंस्टीट्यूशन से करूंगा तो मैं क्या होगा। मैं उन सभी बच्चों को कहना चाहता हूं, एमबीए आज की तारीख में संसार में सबसे प्रचलित डिग्री है, जो सबसे ज्यादा बिकाऊ है। अगर कोई भी किसी भी हम हमारे पास तो इंटरव्यू के 1000 अवसर आते हैं, लोग मुझे बुलाते हैं अपने पैनल में कि आप हमारे लिए सिलेक्शन कीजिए, बड़ी बड़ी कंपनियां मुझे बुलाती हैं। लेकिन जब मैं क्राइटेरिया होता है तो मैं उन बच्चों को ज्यादा प्रेफर करता हूं जिन्होंने एमबीए बैकग्राउंड किया हो। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक बहुत मजेदार बात बताऊं, मेरे एक मित्र हैं, वो आजकल सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं मध्य प्रदेश सरकार में। वो यहाँ कभी कमिश्नर हुआ करते थे नगर निगम में, श्री उमाकांत जी उमाराव आईएएस हैं। वो मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। तो एक बार हम बैठे थे और वो मैनेजमेंट के स्टूडेंट थे, इंजीनियर थे, और वो मुझे एक बार बोले, संजय तुमको पता है कि मार्केटिंग क्या होती है? मैंने कहा सर मार्केटिंग माने सामान बेचना। बोले नो, इट इज ट्रेडिंग। तो मैंने कहा फिर मार्केटिंग माने क्या? तो उन्होंने एक खूबसूरत बात कही कि इफ यू सेल सैंड इन द सिटी इट इज ट्रेडिंग। अगर आप बालू को शहर में बेचते हैं तो ट्रेडिंग है, जिसको जरूरत होगी खरीदेगा। बट इफ यू सेल सैंड ऑन द सी शोर इट इज मार्केटिंग। अगर आप समुद्र के किनारे पे अगर किसी को रेत बेच दें, जहां बिखरी हुई है बड़ी लंबी संख्या में, चारों तरफ रेत ही रेत दिखाई पड़ती है, अगर वहां आप रेत बेच ले जाते हैं तो ये मार्केटिंग कहलाती है। मित्रों हमारे मार्केटिंग के जो गुरु, हमारे मार्केटिंग के गुरु, जब मैं एमबीए करता था तो हमारे मार्केटिंग के गुरु पूछते थे मार्केटिंग क्या है, उनका भी यही जवाब था, सेलिंग आइस टू एन एस्किमो। क्या बात है, क्या बात है। एस्किमो वो है जो अंटार्कटिका में रहता है, चारों तरफ बर्फ है, बर्फ खाता है, बर्फ पीता है, बर्फ के घर में रहता है, उसको जाकर के बर्फ बेच देना, दैट इज मार्केटिंग। वो नीड क्रिएट करना। आज सर मैं थोड़ा सा कुछ बोलना चाहूंगा, क्षमा चाहूंगा। आज हम अपने चारों तरफ देखते हैं और आज से 10 साल पीछे पास्ट में जाते हैं, देन विल रियलाइज कि इनमें से अधिकतर चीजें जिनसे हम जुड़े हुए हैं ये 10 साल पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। लेकिन उन चीजों को बनाया बस नहीं गया है, उन चीज की नीड क्रिएट करके हमें ये रियलाइज कराया गया है कि तुम्हें इसकी जरूरत है, और उन्हें इसकी जरूरत है, इस वजह से हम उन चीज का उपभोग करते हैं, खरीदते हैं, एंड स्टिल वी आर नेवर सेटिस्फाइड, बिकॉज हमें हर बार उसका कुछ अपडेट चाहिए। मोबाइल खरीदा, उसका अपडेट चाहिए, उसका भी अपडेट चाहिए। आज हर 2 साल 1.5 साल में अपन खुद मोबाइल चेंज कर देते, क्योंकि हमें लगता है कि जो नया मोबाइल आया है वो बेटर है, और ये हमेशा बेटर होता रहेगा। इसमें एक बहुत प्यारी चीज आपको जोड़ूं, मैं आपकी बात पे को आगे बढ़ाते हुए एक प्यारी चीज जोड़ूं। हम लोग एक बहुत बड़े शिक्षा क्षेत्र के में चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात कही, पिछले 2 बिल्कुल एग्जैक्टली, ये साइंटिफिकली प्रूव है। उतना पिछला 20 साल में खोजा गया,
और पिछले 20 साल में जितना खोजा गया वो पिछले 2 साल में खोजा 2 साल में। ये इतना टाइम इतना कम होता चला जा रहा है। इसलिए हमारे बच्चों के साथ सबसे दिक्कत होती, जब भी मैं किसी बच्चे से बात करता हूँ तो वो कहता है सर टाइम ही नहीं मेरे पास। मेरे भाई, हाँ, चाहे वो अनिल अंबानी हो, मुकेश अंबानी हो, अमिताभ बच्चन हो, मैं हूं, आप हो, कोई हो, सबके लिए दिन 24 घंटे का होता है। इसी 24 घंटे को हम किस तरीके से डिजाइन करते हैं वो ये तय करता है कि हम कहाँ जाएंगे। अब जिस बात को लेके हम यहाँ आज बैठे हैं, कैरियर विद कॉमर्स, एक मिनट, आपने बात कही। जी जी करियर विद कॉमर्स पे हम जरूर आएंगे। बस 30 सेकंड के लिए मैं आपको डिस्टर्ब करना चाहूंगा कि उस 30 सेकंड में आप अपना शेड्यूल बता दीजिए, जो आपका शेड्यूल है। आपने कहा कि हर व्यक्ति का दिन 24 घंटे का होता है। अब आप बहुत ही व्यस्त व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी आप हर तरफ जुड़े हैं। आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं डेली, अमेरिका के जो न्यूज चैनल्स हैं उनमें भी आप इंटरव्यूज देते हैं। तो आपका जो शेड्यूल, आप किस तरह से शेड्यूल करते हैं, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बच्चों को बताएं कि किस तरह से आपने इतने सारे जगह, आपके पैर हर जगह फंसे हुए, उसके बावजूद आप हर व्यक्ति के लिए, अगर 9 बजे से आपका अपॉइंटमेंट है सक्सेस जी के साथ, तो आप 9 बजे हाजिर रहेंगे या कैसे करते हैं? एग्जैक्टली मैं देखिए, ये प्रायोरिटीज का खेल है। मैं आज ही की बात करूं, आज अभी आपसे जस्ट पहले मेरा एक इंटरव्यू टीवी एक चैनल पर डिबेट थी, तो उन्होंने मुझे एकाएक बोला कि आज वो केरल में कोई घटनाक्रम घटी, उस पर वो डिबेट करना चाहते थे। मैं उन्होंने कहा कि चूंकि मैं अपने किसी मित्र से कमिटेड हूं 9 बजे, इसलिए मैं आपके साथ नहीं बैठ पाऊंगा। हो सकता है इस प्रक्रिया में उनको बुरा लगा हो, वो बहुत बड़े लोग हैं और हो सकता है उनको लगा हो कि ये मुझे कैसे मना कर सकते हैं, लेकिन तब आपको अपने वचन पे कायम रखना मनीषा पड़ेगा। मैडम भी पूछ रहे हैं, मनीषा मैडम भी आपसे आपका शेड्यूल पूछ रही थी। चलिए मैंने पूछ ही लिया, अभी मैंने कमेंट पढ़ा। जी 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 जी, तो प्लीज जहां कंटिन्यू। तक शेड्यूल का सवाल है, देखिए 24 घंटे में आप अगर एक मजेदार बात देखें कि आपको हर रात नींद आती है। जब आप नींद आती है, जब आप सो जाते हो, तो एक तरीके से आप मृत हो जाते हो। नींद जो है मृत्यु का एक छोटा पर्याय है, क्योंकि नींद में आप चेतन नहीं रहते और नींद में आप किसी और दुनिया में चले जाते हैं। भगवान ने ये व्यवस्था दी है कि आप अपने पूरे जीवन को क्रमशः जीजिए। एक पंडित शाहरुख खान जी एक बहुत बढ़िया एक अपने को सलाह दे गए हैं कि हर पल यहाँ जी भर जियो, फिर ये समा कल हो ना हो। तो हर पल यहाँ पर जीने की अगर आदत आप डालेंगे, तभी आप अपने जीवन को सही तरीके से जी पाएंगे। तो पहला तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि आपके आपके जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी हैं जो कंपल्शन है। आप अगर, जब मैं चाहूं कि मैं 24 घंटे इस तरीके से बात करूं तो नहीं कर सकता। मुझे 6 घंटे की नींद जरूरी है। किसी भी स्वस्थ आदमी को 6 घंटे की मिनिमम नींद जरूरी है। मोदी जी जैसा आदमी उसको घटा करके 4 घंटे ले जा सकता है। और कोई बहुत एक मैं अभी जितेंद्र जी जो पुराने एक बहुत बड़े अदाकार रहे हैं, उनके मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो वो 12 बजे सुबह उठते हैं। तो उनसे किसी ने पूछा कि आप 12 बजे क्यों उठते? बोले मैं जल्दी उठ के करूं क्या, काम तो मेरे पास कुछ करने को है नहीं। तो आपकी मर्जी है, आप 12 बजे तक सो सकते हैं, हो सकता है आप 4 बजे उठ जाएं। तो ये आपको तय करना है, लेकिन मिनिमम आपको 6 घंटे सोना है। तो 24 में से 6 कितना, 1/4, 25% जीवन आपके काबू में नहीं है, पहली बात। अब इसके बाद 6 घंटे का समय आपको आपके जीवन यापन के लिए देना पड़ेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको अपनी पढ़ाई, अपने कोर्स, अपने स्कूल, अपने कॉलेज के लिए देना है। यदि आप कहीं काम कर रहे हैं तो आपको अपनी नौकरी पेशा, कहीं जहां आप व्यवसाय दुकान जो भी कर रहे हैं उसके लिए देना है। 6 घंटे से कम आप नहीं दे सकते। अधिकतम उसको 8 घंटे ले जा सकते हैं, 10 घंटे ले जा सकते हैं। कोई किसी को नशा हो जाता है दुकान का तो 10 घंटे दुकान में बैठता है। किसी को पढ़ने का नशा हो जाता है, कम नहीं हो सकता, ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता। 6 घंटे से कम आप नहीं ले जा सकते। तो फिर चौथाई हिस्सा आपके काबू में नहीं है, वो फिर चौथाई चला गया। फिर इसमें 2 घंटे आपको नहाना है, धोना है, खाना है, पीना है और नैसर्गिक कार्य है वो करने हैं। एक जो जरूरी चीज जो हमारे सारे बच्चे, जिससे बच्चे बड़े सभी चूकते हैं, वो होता है अपना शरीर। अपने शरीर को, जो हमारी मोटर है, उसको हम अपना समय नहीं देते। लेकिन आपको दैनंदिन पर अपने लिए, अपने शरीर के लिए 2 घंटे देने हैं, देने चाहिए। अगर आप 2 घंटे नहीं देते तो आप चूक रहे हैं। 2 घंटे का मतलब आपको वर्जिश नहीं करना है। 2 घंटे को आप ऐसे बांट सकते हैं, आपके शरीर के कितने हिस्से हैं? 3 हिस्से हैं, बॉडी, सोल एंड माइंड। बुद्धि, शरीर और प्राण, आत्मा जिसको हम कहते हैं। तीनों के लिए आपको समय निकालना है। पहले तो शरीर के लिए निकालिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है।
और जो जितना मट्ठर होता है ज्यादा समय लेता है, तो शरीर कुछ ज्यादा समय मांगता है। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम आपको अपने शरीर के लिए देना पड़ेगा, अगर आप चाहते हो कि बराबर चौकस चलता रहे। तो आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम आप दीजिए, आपकी मर्जी है। साइकिलिंग कीजिए, आपकी मर्जी, जिम जाइए, आपकी मर्जी, कुछ नहीं तो घर में योग कीजिए, और कुछ नहीं तो आप घूमने चले जाइए, बाजार घुमाइए। तो 1 घंटा ये निकाल दीजिए। जो 1 घंटा बचा है उसमें आपको अपनी बुद्धि और प्राण के लिए देना है। कैसा? मंदिर जाइए, हनुमान चालीसा पढ़िए, रामचरितमानस पढ़िए, अपने से बड़े के पास बैठिए, अपने दादाजी के पास बैठिए, उनसे बात कीजिए, वो आपको कोई ज्ञान देंगे। तो 2 घंटे ये चले गए मेंटेनेंस के। अब बच्चे कितने? मैं सॉरी सर, मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। इसके लिए अगर किसी को चाहिए तो मेरे पास बहुत अच्छा उपाय है। मैं रोज रात को सोने से पहले आवाज.com करके एक वेबसाइट है सर, उसमें भगवत गीता के सारे श्लोकों का, हर एक श्लोक का कम से कम 8 से 10 मिनट का बहुत अच्छा वृत्तांत डिटेल में उसका विवरण बताते हैं गुरुजी। और आप उसको लगा लीजिए, आवाज तो अध्याय 1 अध्याय 2 वो चलता रहेगा। ईयरफोन लगा लीजिए, मैं सोने से पहले लगाता हूँ, मतलब आधा पौन घंटा मेरी नींद खुलती है तो चलता रहता है। मैं एक एक अध्याय कई कई बार उसको सुनता हूँ, और एक श्लोक बहुत कुछ उसमें सीखने को मिलता है, दिमाग खुलता है। जो आदमी ये चीजें सुनता है वो कभी डिप्रेशन में नहीं जा सकता है, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ।